सबको आजादी अच्छी लगती है या बंधन? क्या अच्छा लगता है? आजादी अच्छी लगती है या बंधन? आजादी अच्छी लगती है, फिर हम बंधन मनाने भी आ गए। संसार में दो प्रकार के बंधन होते हैं। एक संसारिक बंधन होते हैं, एक मोह माया के बंधन होते हैं, जिससे हर व्यक्ति छूटना चाहता है, जिससे आज हर व्यक्ति परेशान है। और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिसको ईश्वरीय बंधन कहा जाता है, जिसको आध्यात्मिक बंधन कहा जाता है। और ये रक्षा बंधन वास्तव में आध्यात्मिक बंधन ही है। ये रक्षा बंधन ईश्वरीय बंधन है। ये रक्षा बंधन पवित्र बंधन है। इसीलिए आप देखेंगे इस बंधन में हर कोई बंधना चाहता है, जबकि बंधन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बंधन में सभी बंधना चाहते हैं। कोई भी भाई ऐसा नहीं होगा, यहाँ तक कि बहन नहीं होगी तो भी कोई धर्म की बहन भी बना करके उससे ये बंधन बंधवाता है। तो वास्तव में ये ईश्वरीय बंधन है। ये वो बंधन नहीं है जो मनुष्य को कष्ट दे, जो मनुष्य को दुख दे। वास्तविकता तो ये है, ये बुराइयों से छुड़ाने का बंधन है। परंतु क्योंकि आज बहन और भाई का नाता पवित्रता का तो भले है, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं है कि बहन अपने भाई को बुराइयों से छुड़ा सके, उसकी कमजोरियों से छुड़ा सके, यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी कमजोरियों को छोड़ सके। तो इसीलिए ये बंधन हमें याद दिलाता है कि वर्तमान समय जब हर मनुष्य आत्मा विषय विकारों की कैद में है, विषय विकारों के बंधन में है, तो उस समय पर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को आकर के ये पवित्र बंधन बांधते हैं। इसीलिए इसका नाम सिर्फ रक्षा बंधन नहीं, आपने सुना होगा धार्मिक विचारों से इसको विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है, इसको पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। विष तोड़क का अर्थ है कि जो विषय विकारों को तोड़ने वाला है, जो बुराइयों को खत्म करने वाला है, यहाँ तक कि जो मनुष्य आत्माओं को पुण्य प्रदान करने वाला है। इसीलिए केवल ये भाई बहन का नाता नहीं, उस नाते से ये पर्व नहीं। आप सभी ने सुना होगा, शास्त्रों के अंदर आता है कि इंद्राणी ने भी इंद्र को ये बंधन बांधा था। और उस समय जब इंद्र राजा बलि से अपना राज्य हार गए थे, इसके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। अर्थात माया जो बलवान है, पांच विकार जो इस सृष्टि के अंदर शक्तिशाली हैं, जब हम सभी आत्माएं अपने इस इंद्रियों से, राजा इंद्र अर्थात आत्मा जो राजा है, बट वो अपनी इंद्रियों से हार जाती है, इंद्रियों के अधीन हो जाती है, उस समय पर ये पवित्रता का बंधन जब इंद्राणी ने बांधा तो फिर से उसने विजय प्राप्त की, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस पर्व को सिर्फ भाई बहन के नाते का पर्व नहीं, बल्कि पवित्रता का पर्व कहा जाता है। कहते हैं कि यम ने भी अपनी बहन यमुना से ये बंधन बंधवाया था और कहा जो भी आज के दिन इस बंधन को बंधवाएगा अपनी बहन से, वो यम की यातनाओं से छूट जाएगा। अब सोचने की बात है, क्या सिर्फ इस बंधन को बांधने से हम यम की, धर्मराज की यातनाओं से छूट सकते हैं? वास्तव में अगर आज के दिन हम इस पवित्रता के बंधन को बांधें, अर्थात अपने मन में, अपने वचन में, अपने कर्मों में
पवित्रता को धारण कर लें बंधन को बंधवाते समय, अपनी बुराइयों को तिलांजलि दे दें, आज के दिन परमात्मा को ये खर्ची के रूप में दे दें, क्योंकि ये आज राखी का बंधन आप सभी को परमात्मा की तरफ से ही बांधा जा रहा है। तो जब आप उसको परमात्मा की तरफ से रक्षा बंधन ये बांधेंगे, उसके साथ साथ अपनी बुराइयों को परमात्मा को एक गिफ्ट के रूप में देंगे, खर्ची के रूप में देंगे, तो अवश्य ही ये बंधन आपके लिए सार्थक होगा। अवश्य ही ये बंधन सच्चा बंधन होगा। और उसके साथ आप देखते हैं तिलक लगाया जाता है। अब आत्मा के लिए बंधन है, लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर कहाँ निवास करती है? हम सब की इस मस्तक में, भ्रुकुटी के बीच में, जिसके लिए कहा जाता है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, गरीबा और सहबा नु लगता है प्यारा। एक गरीब और साहिब के लिए जो वैल्यू होती है वो आत्मा की होती है, और आत्मा के लिए ये बंधन है। लेकिन हम आत्मा को मस्तक पर ये बंधन नहीं बांध सकते, इसीलिए हमेशा राइट हैंड पर ये बंधन बांधा जाता है, क्योंकि आप सभी भी परमात्मा के राइट हैंड हैं। और परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के साथ सर्व रिश्ते निभाते हैं, वो सिर्फ हमारा माता पिता नहीं है। यूँ तो हम उसको माता पिता के रूप में याद करते हैं, लेकिन आप देखिए प्रेयर में कई बार हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो आपका बंधु भी है, वो आपकी रक्षा करने वाला भी है, लेकिन रक्षा करने के लिए वो बंधन भी आपको बांधता है। नहीं तो आप बहन हो गई तो आप भाई को बांधे बंधन, लेकिन वो आपको किस लिए बंधन बांधता है कि हे आत्मन, तुम अपनी बुराइयों से स्वयं की रक्षा करो, उस परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करके। परमात्मा से वो शक्ति लेकर के आप जब अपनी बुराइयों को, अपने विकारों को, अपने मनोविकारों को खर्ची के रूप में परमात्मा को देते हो, तो आपकी स्वतः ही सुरक्षा हो जाती है। और आज हर मानव को इसी रक्षा की ही जरूरत है। तो जब हम इस संकल्प से परमात्मा से ये पावन सूत्र, पावन बंधन अपने आप को बांधते हैं, तो आत्मा की रक्षा होती है। जब हम स्वयं की रक्षा करते हैं, वास्तव में तभी हम अपने परिवार के रक्षक बनते हैं, अपने समाज के रक्षक बनते हैं, अपने देश के रक्षक बनते हैं, और अपने विश्व के रक्षक बनते हैं। तो सबसे पहले स्व की रक्षा जरूरी है, और स्व की रक्षा के लिए ही यह आज रक्षाबंधन का पावन पर्व आप सभी के साथ मनाया जा रहा है। भरी है सुने सत्य शीतलता के जिसमें कई शक्तियाँ भरी है सुने सत्य शीतलता के जिसमें बांध के आलोक राखी, बांध के आलोक राखी, हाथ में बन जाए सब भाई। हम सबको प्यारे शिव बाबा जो इस सृष्टि का रचयिता है, कुछ कुछ बातें तो आप सुन ही चुके हैं, और कुछ कुछ बातें यहाँ के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हिसाब से
आप अनुभवी भी हैं कि यहाँ आप शिव बाबा के पास आए हैं, शिव बाबा के घर में आए हैं। घर में कौन होते हैं? घर में, आपके भी घर में, चलो ये तो शिव बाबा का घर है। शिव बाबा माना परम पिता परमात्मा का। आप सब अपने घरों में रहते हैं, ऐसे ही ना? घर में कौन होते हैं? नहीं पता? आप घर में, आप तो अनुभवी हो ज्यादा। हम तो शिव बाबा के घर में रहते हैं। हाँ हाँ, मात पिता और बच्चे माना भाई बहन, ऐसे ही ना? अभी यही त्योहार तो मनाएंगे सभी। बहनें भाई के पास जाएंगी, भाई बहनों के पास आएंगे। यही रिश्ता विशेष निभता रहे इसलिए जाएंगे, नहीं तो रिश्ता ढीला ना पड़ जाए। अब वो सारी बातें तो सुनाना अच्छा भी नहीं लगता कि आजकल के रिश्ते कैसे हैं और निभाए कैसे जा रहे हैं, हाँ, और इच्छा क्या रखते हैं और नाम क्या है इस त्योहार का। ढेर सारी बातें हैं। नाम कैसा, और फिर काम कैसा, और फिर रिश्ता कैसा, और फिर प्राप्ति कैसी। सोचो, कभी विचार किया इस बात पर? नाम कितना ऊंचा है, रक्षा बंधन। क्या आपको किसी ने ऐसा बंधन बांधा जो आपकी जीवन भर की रक्षा हो गई हो? अब बहनें कहेंगी ये तो भाई को हम बांधते हैं, भाई थोड़ा बहनों को बांधता है, और भाई से कामना रखते हैं, वायदा कराते हैं कि वो मेरी जीवन भर रक्षा का ख्याल रखेगा। लौकिक संसार के हिसाब से यही माना जाना जाता है, और हमारे इतिहास में भी ऐसे कई प्रमाण हैं, शास्त्रों में भी इसके कई दृष्टांत हैं। परंतु रक्षा क्या है और क्यों आज हम सबको उसकी जरूरत पड़ गई? अगर इतिहास को देखें तो आप सब कहेंगे ये रक्षाबंधन का त्योहार तो परंपरा से चला आया है। लेकिन वो परंपरा भी कब शुरू हुई थी? कभी तो हुई होगी, कभी तो हुई होगी। ये आज मनुष्य नहीं जानता। परंपरा माना शुरू से चला आया है, वो कब, इसकी भी समझ परमात्मा, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है, मालिक है। जैसे परिवार में परिवार की सारी बातें पिता को मालूम होती हैं, या दादा परदादा अपनी संतान जो आज पिता है आगे उसकी संतान है उनको सुना के जाते हैं, और वो अपनी संतान को सुनाता है। शिव बाबा भी इस सृष्टि का मालिक है, परम पिता परमात्मा, और उसको ही कहा जाता है गॉड इज वन, ईश्वर एक है, प्रभु एक है। ये बात सारी दुनिया कहती है। तो जब संसार की स्थिति ऐसी हो जाती है कि सिर्फ बहनें ही नहीं लेकिन सभी सभी, हाँ, चाहे पुरुष है, पुरुष और स्त्री है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे स्टेटस पर है चाहे नहीं है, चाहे साधारण है या विशेष है, हर एक को रक्षा चाहिए। चाहिए? बोलिए, चाहिए? कोई गारंटी कर सकता है मैं तो फुली सुरक्षित हूं, मेरा तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता? कह सकता है आज की दुनिया में एक भी व्यक्ति, एक भी? आज प्रधानमंत्री इस देश का, हाँ, बड़ा होकर भी कितनी सिक्योरिटी उसको लेकर चलनी पड़ती है, चलनी पड़ती है ना? आज की सुरक्षा का तो बयान क्या करें। मनुष्य अपने आप से भी असुरक्षित है।
उसे हर समय कोई ना कोई डर, भय, चिंता, दुख, अशांति, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी रहती ही है। छोटा सा बच्चा है, उसको भी भय रहता है, मैं पास होऊंगा या फेल, कहीं कम नंबर तो नहीं आएंगे जो मेरे को मार पड़े घर में, या मेरा फ्यूचर ना खराब हो जाए। किसी भी सेंस में देख लीजिए, मैं उसके भी सार में आपको सुना रही हूं। तब परमात्मा ही आकर के हम मनुष्य आत्माओं की वास्तविक सुरक्षा करता है। सबसे पहली यही बात कि हमारे जीवन से भय, चिंता, दुख को मिटाता है। आज बहन को भी क्यों मांगनी पड़ती है भाई से सुरक्षा? क्योंकि उसे ये भय है, और यही भय आज पुरुष में भी है। तो फिर कौन किसको राखी बांधे? विचार कीजिए। फिर दूसरी बात, मुख्य रूप से बहन भाई का नाता पवित्र होता है, और इसीलिए बहन भाई को बांधती है। ये रहस्य बहुत गहरा है जो मैं अभी इतना आपको स्पष्ट नहीं कर सकती हूँ समय की सीमा को देखते हुए। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आधार है वो यही ही है कि हम सारा विश्व ही बहन भाई हैं। ये बहुत राज भरी बात है। और यही ही समझ भले कह सब देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई या आपस में हम भाई बहन, परंतु क्या सचमुच हमारे जीवन की धारणा ऐसी है? और वैसे भी कहा जाता है, प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता ही सुख और शांति लाती है, समृद्धि लाती है। आज क्यों जीवन में ये सब नहीं रहा? क्योंकि पवित्रता नहीं रही। और पवित्रता से भाव अर्थ है पांचों विकारों पर विजयी बनना। आज जीवन में मनुष्य के आप देख रहे हैं, सभी बातें मोटे रूप से 5 विकार कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इनको जीतना क्या आज के मानव की ताकत है? और जहां ये होंगे वहां अशांति ना हो, दुख ना हो, भय ना हो, चिंता ना हो। ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आज देखो, थोड़ा सा क्रोध भी, थोड़ा सा क्या, आजकल तो फुल उस पर है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उसी समय इतना क्रोध आता है, गन भी उठा लेते हैं, गोली चला देते हैं। घर घर के अंदर ये सभी अनुभव ही हैं इस बात के। तो कारण एक विकार की बात सुना रही हूं। ऐसे ही कोई सा भी, चाहे लोभ है, चाहे अहंकार है, कोई सा भी, और फिर उसके आगे तो उसका बड़ा विस्तार है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तेरा मेरा, झमेला, सब। तो रक्षा बंधन का बड़ा गहरा अर्थ है। आज हम रक्षा चाहते हैं और रक्षा होती है। अगर होती ना होती तो ये त्योहार ही ना बनता। लेकिन वो कैसे होती है, यही विधि परमात्मा ने हम सबको आकर इसी का रहस्य और इसी का आधार बतलाया है। हे मनुष्य आत्माओं, आपका जीवन 2 ही शब्दों में कहा है, पवित्र बनो, योगी बनो। बस ये नहीं है कि परिवार छोड़ दो, अपनी सेवा छोड़ दो, अपना कर्म छोड़ दो, संन्यास ले लो। संन्यास लेकर भी तो आप खाना तो खाएंगे, नींद तो करेंगे, कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। सांस तो लेंगे, कहीं तो रहेंगे, चाहे जंगल में भी। आज तो जंगल में भी कोई नहीं रहता, जंगलों से भी सब बाहर आ गए हैं शहरों में। तो फिर क्या चाहिए जीवन में? और शिव बाबा ने हम सबको पहला यही
स्लोगन कहें, ब्लेसिंग कहें कि पवित्र बनो, योगी बनो, जो सबके लिए, स्त्री हो या पुरुष, तो हमारा जीवन सुखी जीवन बन सकता है, ग्रस्त आश्रम बन सकता है। आज कहते तो सभी हैं ग्रस्त आश्रम में हम हैं, आप सब ग्रस्त आश्रम में हैं, पर आप अपने से पूछो, आप ग्रस्त में हो या आश्रम में हो या दोनों में हो? क्योंकि आश्रम का मतलब होता है जहां शांति हो, पवित्रता हो, डिसिप्लिन हो, संयम हो। और ग्रस्त का मतलब होता है जहां संबंध हो, व्यवहार हो, लेन देन हो, और दोनों ही बड़े जरूरी हैं। परंतु आज के ग्रस्त में आश्रम का हिस्सा नहीं है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो। इसीलिए आज ग्रस्त क्या बन गया है? बस जिम्मेवारियों का ताज बन गया, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। थोड़ी सी देर मनुष्य को खुशी होती है किसी भी प्राप्ति की, लेकिन वो भी कितना समय चलती है। उसके होते भी मनुष्य को भय लगा रहता है, ये भी आप देख रहे हैं। चाहे वो धन की हो, चाहे स्टेटस की हो, चाहे मान शान की हो, चाहे रिश्तों की हो, फिर देखो तो मनुष्य के जीवन में वही फीलिंग्स आई रहती हैं। तो परमात्मा रक्षक कहलाता है सारे विश्व का। उसको मालूम है इनके जीवन की रक्षा कैसी होगी। आप सबने मंदिरों में लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां, राधे कृष्ण की मूर्तियां, राम सीता की, हनुमान की, सभी देवी देवताओं की तो देखी ही होंगी। हाँ? देखी होंगी ना, सबने देखी होंगी, चाहे कोई कहीं मंदिर, कोई कहीं मंदिर। तो क्या उनको देखकर लगता है कि लक्ष्मी और नारायण को डर लगता होगा? आज तो मूर्तियों की भी चोरी होने लगी है, उनके भी ताज और गहने उतार के ले जाते हैं। हाँ? परंतु अगर आप उनके फीचर्स को देखते हैं, या जब आप आरती गाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, या कभी भी कोई विधि अपनाते हैं, तो उनकी महिमा में क्या आता है? चाहे देवियों की भी करते हैं, आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं, बोलते हैं इन बातों को, वर्णन करते हैं ना, आरती गाते हैं। तो अभी भी मैं कहूँ कोई की आरती गा दो तो आप बड़ी अच्छी गाओगे, और बड़ा अच्छा रस आता है, आनंद आता है, जो मेरी बात को सुन के भी अभी नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि वो कान रस है, कानों को प्रिय लगता है। बड़ा सुंदर भजन है, संगीत बजता है, ढोलक हारमोनियम बजता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो बजते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं या कारोबार में पहुंचते हैं, तो फिर वही फीलिंग्स, तेरी मेरी, ईर्ष्या द्वेष, छोटा बड़ा, अड़ोसी पड़ोसी, क्या क्या चल पड़ता है। तो वो जो गीत गाया वो कहाँ गया? वो जो इतनी महिमा की देवी देवताओं की, खुद आरती भी चकाई, मैं मूर्ख हलकामी पाप हरो देवा, भगवान को कितना अच्छा कहा, पाप हर दो मेरे। और मंदिर से बाहर निकलते ही वो सब शुरू हो जाता है, पाप शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं, सुनाते भी अच्छा नहीं लगता, कि वो आरती गा रहे हैं और पोता आ रहा है, वो माँ की दादी की वो खींच रहा है पल्लू, वो थप्पड़ लगा देती है, प्रभु जी हरो, और उधर थप्पड़ चल रहा है। ऐसे भी होता है, बहुत कुछ होता है। चाहे मजबूरी से ही है, उस बेचारी रॉन्ग नहीं है, बल परिस्थिति ऐसी आई उसके आगे, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारी रक्षा तब है हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार से, जब हम जीवन से विकारों का त्याग करते हैं। जितना जितना, क्योंकि मैंने जो कहा, देवी देवताएं असुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन में वो विकार नहीं है। इसीलिए आप उनकी आरती में ये महिमा गाते हो, उनके आगे ही कहते हो। किसी मनुष्य के आगे कहोगे मैं मूर्ख हलकामी पाप हरो देवा? नहीं।
क्योंकि उनके जीवन में वो विकार नहीं है, पांचों विकार नहीं है, इसलिए उनका जीवन निर्विकारी कहलाता है। और ये जीवन बनता कैसे है? क्योंकि वो सब भी परमात्मा की रचना है, देवताएं भी परमात्मा की रचना है। परमात्मा तो एक है, देवता तो कई हैं। आप कभी किसी की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी की पूजा कर रहे हैं, या चलो एक की भी कर रहे हैं तो कोई दूसरा किसी की कर रहा है। मंदिरों में अनेक मूर्तियां, अब तो इसीलिए एक ही मंदिर में कई मूर्तियां रख दी जाती हैं। पहले समय में कुछ समय पहले एक मंदिर एक देवता का विशेष माना जाता था, अभी भी माना जाता है, लेकिन अभी अन्य सब मूर्तियां भी देवी देवताओं की इसलिए रख देते हैं कि कोई नाराज होके ना जाए भक्त कि मैं क्यों जाऊं इसके अंदर, मैं तो हनुमान जी को पूजता हूँ, इसमें तो हनुमान जी की मूर्ति है ही नहीं, सिर्फ राम जी की है या सिर्फ श्री कृष्ण जी की है। मैं तो हनुमान वाले मंदिर में जाऊं जहां हनुमान की मूर्ति हो। किसी ने हमको एक हंसी की बात सुनाई, क्योंकि आप रक्षा की बात सुनते सुनते बड़े सीरियस हो गए, अपनी गहराई में चले गए हो, है ना। तो किसी ने सुनाई, इसलिए सुना रही हूँ कि वो मंदिर में होती है ना सबकी मूर्तियां, तो एक भक्त आता था और वो राम जी को प्रसाद चढ़ाता था। राम जी की जहाँ उनकी मूर्ति थी वहां श्री कृष्ण की भी थी, गणेश की भी थी, अन्य भी कई देवताओं की थी। तो उन्होंने देखा ये आता है, थाली भर के बूंदी की लाया, राम जी के आगे रख गया। फिर अगले दिन आया, फिर वो बर्फी की थाली भर के लाया, राम जी के आगे रख गया। फिर ऐसे उसका क्रम चलता रहता था। तो जब कुछ दिन हो गए तो देवताएं जो सारे थे उन्होंने मन में सोचा, ये कैसा व्यक्ति है, हर समय आता है और राम जी के आगे ही प्रसाद इतना सारा थाल भर के रख जाता है, हम तो ऐसे ही खड़े हैं, हमको तो इसने कुछ भी नहीं चढ़ाया। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, इसको कैसे कहा जाए। तो राय की कि ये जब आता है उसी समय ही इसको कोई कहे ये बात। तो कौन कहे? तो हनुमान की जो मूर्ति थी वो गेट पर थी, मंदिर के बाहर की तरफ। तो उन्होंने आपस में राय की कि इसको ये कहा, हनुमान को कहा जाए, हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फिर भी वो बड़े देवता हैं। तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि जब ये आए ना तो इसको रोकना थोड़ा और इससे पूछना कि तू जब आता है राम जी के आगे ही थाल भर के रख जाता है, और सब भी तो है ना। तो सचमुच ऐसा ही उस हनुमान जी ने किया, और जब वो आया अगले दिन तो उसने उनको रोका और कहा कि तू जब भी आता है राम जी के आगे रख के चला जाता है, आखिर बात क्या है? तो उसने कहा, मेरी जो स्त्री, जोक बना हुआ होगा जो हमको सुनाया किसी ने, हंसी की बातें तो होती है ना बनी बनाई। तो कहा, मैं इसलिए आता हूँ राम जी के आगे कि मेरी भी पत्नी ना गई थी, लौट के नहीं आई। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा इसलिए राम जी के आगे रखते हो? तुझे पता है कि उसकी पत्नी भी मैं ही लाया था, तो तू मेरे आगे रख के जाया कर। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया एकदम ना। तो ये तो एक बात है हंसी की। कहने का भाव अर्थ हमारा इसके पीछे क्या है वास्तव में, कि देवी देवता भी शरीरधारी ही रहे लेकिन उनका जीवन पवित्र जीवन रहा, योगी जीवन रहा, विकारों से दूर का जीवन रहा। लेकिन आज उसमें भी कहानियां बनाकर बहुत मिक्स कर दिया गया है। ऐसे चरित्र श्री कृष्ण के नहीं रहे जैसे वर्णन कर दिए गए कि उसने माखन चोरी किया। अब जन्माष्टमी आने वाली है ना, आज आपके बच्चे को भी माखन चोरी करने की जरूरत नहीं है, इतना आपका फ्रिज भरा रहता है। तो क्या श्री कृष्ण को माखन चोरी करना पड़ा होगा? आज कलयुग में भी कोई किसी प्रकार की गलत हरकत करता है
तो उसके ऊपर बैन लग जाता है। आज सारा सिस्टम आज भी इतना अच्छा चल रहा है कि कोई भी कुछ किसी को भी सजा मिलने का सिस्टम है गलत करने पर। श्री कृष्ण वस्त्र चोरी करता रहा गोपियों के और कोई कहता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? तो इन सब बातों के पीछे कोई भी देवी देवता जिनकी आप इतनी महिमा गाते हैं और उनके चरित्र में क्या क्या बातें सुनाते या बोलते या पढ़ते हैं या पढ़ते आए, उसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक सूक्ष्म रहस्य है, परंतु आज मनुष्य ने उसको जानने की जरूरत ही नहीं समझी और उसको एज इट इज ही सुनते देखते समझते बुद्धि में वही रख कर चल रहे हैं। यही सब रहस्य परमात्मा हम सबको स्पष्ट करते हैं तो हमारे जीवन में एक सच्चाई का दर्पण आ जाता है और तब हमें समझ में आता है कि रक्षा क्या है। तो जीवन हर एक प्राणी का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सुखदायी होना शुरू हो जाता है। यही इसके पीछे रहस्य है। और वो एक ही धागा बांधते हैं ना रक्षाबंधन पे। पहले आपने, अभी भी करते होंगे, पंडित आते हैं तो दरवाजे और खिड़कियों को भी बांध के जाते हैं, करते हैं ना ऐसे। अब कहाँ बहन भाई का त्योहार और कहाँ वो ब्राह्मण खिड़की और दरवाजों को बांध रहा है? क्यों? सोचा कभी आपने? सोचिए आप। तो जरूर वो कोई बंधन कुछ और होगा और वो यही ही बंधन है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओगे, योगी बनाओगे तो सब बातों में आपकी सुरक्षा है। सुरक्षा से ये भाव अर्थ नहीं है, आज देखो घटनाएं तो कुछ भी घट रही है ना, किसी भी प्रकार की। आज प्रकृति की इतनी हलचल है, कोई भी घटनाएं घट सकती हैं। कभी सुनामी आ रही है तो कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी अमेरिका के जंगल जल रहे हैं, शहरों तक आग लगती जा रही है। कितनी सारी रोज की ये बातें हो चुकी हैं, मनुष्य सुनते सुनते भी आदी हो चुका है इसका। पर दुनिया तो ऐसी चाहिए जहां दुख और अशांति हो ही नहीं। जीवन तो तभी सुखी हो सकता है ना, अगर आज मेरे घर के अंदर सुख है, पैसा है और बराबर का पड़ोसी जो है वो दुखी है बेचारा, आप सुख की रोटी कैसे खा सकते हो? आपको खुशी होगी? अंदर एक सूक्ष्म में, भले इग्नोर कर देते हैं, परवाह नहीं करते हैं, भाई हो या बराबर का पड़ोसी हो, सगे भाई की भी चाहे नहीं, लेकिन अंदर में सूक्ष्म में एक टीस बनती ही है, क्योंकि ये मानव है। आत्मा है जिसके अंदर ये फीलिंग की नेचर है, महसूस करने की नेचर है। इसीलिए तो जीव प्राणी कहा गया है ना। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, वो आत्मा निकल जाए तो शरीर को तो उठा के धरती पे रखते हैं और उसको तो शमशान ले जाने की फटाफट तैयारी करते हैं, फटाफट। तो वो कौन सी शक्ति है जिसने दुख की महसूसता की थी या खुशी की या संबंध की, ये मेरी बहन है, वो तो आत्मा ने की ना, या ये मेरा भाई है, आत्मा ने की ना। पर आज मनुष्य को इसकी कॉन्शियस कहाँ है? कौन सोचता है मैं आत्मा हूं, ये शरीर नश्वर है? भले सुन भी रखा है, गीता में पढ़ भी लेते हैं, परंतु क्या हमने अपनी दिनचर्या में कभी ऐसा सोचा है? आप ही अपने से पूछ लो, मैं पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या कभी ख्याल आया है कि ये शरीर नश्वर है और मैं इसके अंदर एक चेतन आत्मा हूँ, फीलिंग्स उसकी हैं, अच्छा या बुरा फील करना, दुख या सुख फील करना, वो उसके अंदर है, आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है। यही छोटा सा सिंपल सा ज्ञान आप सोचो आज हमारे जीवन में कहाँ तक है, तो हम कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? तो ये समझ तो चाहिए ना पहले पहले। तो जैसे हमको अपने व्यक्तित्व की सही पहचान मिलती है, सत्य पहचान मिलती है, ओरिजिनलिटी को हम महसूस करते हैं,
तब हमको सुरक्षा अनुभव हो सकती है। क्योंकि इसीलिए कहा गया है ना, कहा क्या गया है, सत्यता है ये कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो विनाश शरीर का होता है लेकिन आत्मा का नहीं। दुख सुख की फीलिंग आत्मा करती है, माध्यम शरीर होता है। अभी आत्मा निकल जाती है, शरीर पड़ा है, उसको क्या पता चल रहा है कौन रो रहा है कौन हंस रहा है? उसको तो ये भी नहीं पता चलता आप मुझे शमशान ले जा रहे हैं, इस शरीर को जला दिया जाएगा, नहीं। तो ये पहला पहला पाठ जीवन की सच्चाई का, तो हमारे जीवन में पवित्रता आती है और हम सुरक्षित हो जाते हैं। कोई भय नहीं रहता, किसी भी बात का भय नहीं रहता। तो आज आप सब यहाँ रक्षाबंधन, वो रक्षाबंधन मना रहे हैं जो परमात्मा ने आकर बांधा है। निमित्त चाहे बहनें बनती हैं ना, क्योंकि परमात्मा भी अपने कार्य को कराने के लिए, वो तो निराकार है, उसको हाथ पैर नहीं है, क्योंकि वो अजन्मा है, शरीर नहीं लेता, मनुष्य की तरह प्रकृति के बंधन में नहीं आता। हम सब शरीरधारी हैं तो सभी प्रकार के बंधनों में भी है ना। मनुष्य कितने बंधन अपने आप को खुद ही बांध लेता है, तो ये भी तो बंधन होता है ना। देखो शरीर को गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उसके बिना नहीं रह सकता वो। लेकिन परमात्मा इस बंधन से मुक्त है, इसीलिए वो शरीर नहीं लेता, वो निराकार और बिंदु है। और वही इसलिए हमारी सुरक्षा की बात सुनाता है। ये नहीं कहता भोजन नहीं करो या प्यास नहीं लगेगी, ये नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं आप अपनी सच्चाई को जानकर चलो बस, तो कभी किसी बात का गम चिंता नहीं आएगी। और वही परमात्मा हम सबको बंधन बांधते हैं। ऐसे तो बंधन किसी को प्रिय लगता है क्या बांधना? आपको मैं इतना भी आज कहूं कि आप ये आज प्रॉमिस करो कि आप रोज आएंगे, आप मन में सोचोगे कौन इस बंधन में बंधे भाई, तो बड़ा मुश्किल है ना। अच्छा बंधन भी बांधने में डर लगता है। कोई सी भी किसी भी बात में आप बच्चों को भी कहते हैं रात को आप भगवान को याद करके सोना या पढ़ के सोना, किताब होमवर्क करके सोना, वो तो भी वो सुनना नहीं चाहता, मर्जी से चलना चाहता है। परंतु रक्षाबंधन का महत्व क्यों इतना है? क्योंकि ये वो बंधन है जिससे हम अन्य सभी बंधनों से बच जाते हैं। सही रूप से हम निर्बंधन बन सकते हैं या आजाद बन सकते हैं। वो आजादी कौन सी? अंदर की, जो आज मनुष्य की चली गई है एकदम, वो फंस चुका है सभी बातों में। तो अंदर की आजादी मीन्स एक आत्मा फ्रीडम महसूस करे कि वो जैसा सोच रही है अच्छा है, उसको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या जीवन चलाना है, इन सब बातों की समझ आ जाती है। मेरी टीचर ने राखी का निबंध लिखने को कहा है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? राखी भाई बहन का ही त्योहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन दीदी, क्या सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है? हाँ, बात तो तू सही कह रही है। दीदी, मेरी फ्रेंड निशा का भाई तो उससे बहुत लड़ाई करता है, उसे मारता भी है, फिर वह उसका रक्षक कैसे हो सकता है? हाँ सच में, और जो मेरी फ्रेंड है उसका भाई तो उससे बहुत छोटा है, फिर वो कैसे उसकी रक्षा कर सकता है? हेलो। हेलो, कैसी हो स्नेहा? मैं तो मजे में हूँ, तुम बता। और राखी की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। पता है लास्ट ईयर राखी पर चांदी की राखी लेकर गई, सबके लिए कपड़े लेकर गई, किराया लगाया अलग से, काजू कतली का डब्बा लेकर गई। अच्छा, फिर तो अच्छे पैसे मिले होंगे तुझे। क्या खाक मिला, भाई ने 500 का नोट थमा दिया।
500 रुपये? अरे चल कोई नहीं, भाभी ने तो कुछ दिया होगा। तू कुछ मत बहन, अपने पुराने संदूक से बेकार सी साड़ी निकाल कर दे दी। अच्छा हाँ, चल मैं अभी फोन रखती हूँ, बाय। ओके बाय। मम्मी चलो ना राखी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग? गुड आइडिया, चलो चलते। सच्ची राखी, पवित्र बंधन, ये सब क्या लिखा है इसमें? ओम शांति। ओम शांति जी। मैं आपका ये बैनर पढ़ रही थी, सच्ची राखी पवित्र बंधन, इसका क्या मतलब है? अंदर आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। राखी का त्योहार कोई साधारण त्योहार नहीं है, ये बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई को तिलक लगाती है। यह तिलक आत्मा स्मृति का प्रतीक है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वास्तव में शिव परमात्मा कलयुग के अंत में अवतरित होकर ज्ञान द्वारा हम सर्व आत्माओं को हमारी स्वयं की सत्य पहचान देते हैं। परमात्मा के बच्चे, आप शांत पवित्र आत्मा हो और पवित्रता की राखी पहनाकर सदा पवित्र रहने का वरदान देते हैं। यही सच्ची राखी है। और दीदी भाई से गिफ्ट भी तो मिलता है। परमात्मा अगर हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं तो हम परमात्मा को क्या गिफ्ट दें? हाँ, ये तो तुमने अच्छी बात बोली। परमात्मा हमसे कोई मूल्यवान चीज नहीं मांगते। परमात्मा तो केवल हमारे अंदर के विकारों और बुराइयों का गिफ्ट लेते हैं और उसके रिटर्न में हमारे जीवन को सुख, शांति, आनंद और खुशियों से भर देते हैं। वाह दीदी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। राखी पवित्रता का त्योहार है और इसका इतना गहरा अर्थ है। हम तो इससे एक साधारण सा त्योहार ही समझते थे। दिन भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। अब आप सोचिए, एक भाई हर परिस्थिति में किस प्रकार अपनी बहन की रक्षा करेगा। और वास्तव में रक्षा केवल शरीर की नहीं, हमें अपने अंतर मन की भी हर प्रकार की बुराई और विकारों से रक्षा करनी है। दीदी, हम किस प्रकार बुराइयों और विकारों से अपनी रक्षा कर सकते हैं? जब आत्मा पवित्र बनती है तो स्वयं ही हर प्रकार के दुख, अशांति, भय, चिंता से मुक्त हो जाती है। तो बताओ, कौन है इतना पावरफुल जो आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता कि हम स्वयं ही स्वयं की रक्षा कर सकते हैं? ओनली द वर्ल्ड, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, आवर बिलव्ड शिव बाबा। अब समझ आया, राखी सिर्फ धागा नहीं, ये अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रॉमिस है। और अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना ही सच्ची राखी का सबसे सुंदर गिफ्ट है। आज से मैं अपने गुस्से को छोड़ने पर काम करूंगी। मैं नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं कभी दीदी से लड़ाई नहीं करूंगी। बताइए, आप कौन सी बुराई को गिफ्ट करेंगे? तो आओ आज हम सच्ची राखी मनाएं और शिव परमात्मा के पवित्र बंधन में स्वयं को बांध लें। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो घर जग का। मैं आप सबों को, वैसे तो सारे भाई बहन आते ही हैं, आप सबों को एक बार कहना चाहूँगा, बंधन तो
राखी बंधन तो है ही, पर आप सब इस परम पिता परमात्मा के घर से अपना नाता जरूर जोड़ लो, क्योंकि जो आने वाला समय है उस समय के अंदर परमात्मा की याद ऐसा संबल का काम करेगी कि आप कैसी भी परिस्थिति होगी आपकी खुशी नहीं जाएगी। और जीवन में आज हम सब कार्य खुशी के लिए करते हैं और खुशी हम सब की गायब होती जा रही है दुनिया से। तो इसलिए थोड़ा संबंध भगवान के घर से, आज रक्षाबंधन के दिन ये व्रत कर लो कि मैं भगवान के घर से सदा बंधा रहूँगा। एक आदमी का यदि किसी इलाके के SHO से संबंध हो या किसी MLA से MP से संबंध हो तो बहुत पावरफुल समझता है। हमारे बीच में खुद हमारे MLA भाई साहब भी आए हुए हैं, तो सोचो आपका यहाँ पे किससे संबंध जुड़ने जा रहा है। सर्वशक्तिवान परमात्मा स्वयं आके, ये जो हमारी बहनें हैं इन्होंने अपना जीवन इसलिए समर्पित किया कि हम सब भाई बहनें संसार के सुखी हों। इसलिए जितना भी समय मिले, जब भी टाइम मिले, कृपा करके प्लीज जरूर जरूर आओ और अपना भाग्य बनाओ। एक स्टेंजा गाता हूँ गीत का। दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंतर, तभी तो लगता है मुझे दिन रात में न अंतर। यादों की हर लहरों में है प्यार का समुंदर। अब तो जमी भी अपना ही आसमां है। तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। देखी है दुनिया सारी तुम सा हंसी न देखा। बदली है हम सबके किस्मत की भाग्य रेखा। तुम ही हो सच्चे साथी, तुम ही हो दिल के सहारे। तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही हो प्राण हमारे। हर घड़ी हर पल बाबा तेरा नाम अधरों पर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। अपने सारे बोझ बाबा को देके बेफिक्र बादशाह बन के रहो। थैंक यू।